बिहार शिक्षक भर्ती में लगातार एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। जैसे बीपीएससी 1.0 का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा, यानी ध्येय वाक्य। और बीपीएससी 2.0 का हुआ, उसमें भी बेसिकली देखने को मिला, यानी कि एक नंबर अगर इस वीडियो को आप, बहुत छोटी सी वीडियो को अगर आप कवर अप कर लेते हो बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि आपका एक नंबर इस वीडियो के बाद सॉलिड हो जाएगा। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि एक नंबर से क्या होगा, लेकिन एक एक नंबर करके ही चीज़ें इकट्ठा होती है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बीपीएससी 1 में कौन सा पूछा गया था और बीपीएससी 2.0 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। बीपीएससी 1.0 में ये क्वेश्चन, अगर आपने बीपीएससी की तैयारी करा था आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बीपीएससी 2.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं वीडियो को। पहला आपका मोटो यानी ध्येय वाक्य क्या है। भारत सरकार का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जय हो। ठीक, दूरदर्शन का बेसिकली जो आपका मोटो है वो है, आपका ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। ये बेसिकली पिछली बार यानी बीपीएससी 2.0 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, याद रखेंगे सत्यम शिवम सुंदरम। ये याद कैसे रहेगा आपको, सत्यम शिवम सुंदरम हम लोग के बेसिकली गांव में या घर में नाम होते लोगों के, तो वो बेसिकली इस तरह आप याद कर सकते हो सकता है थोड़ा अजीब लगे जो मेरी याद करने का तरीका है, लेकिन आप 2-3 बार सुनोगे वीडियो को तो आपको आसानी तरीके से याद हो जाएगा। थल सेना यानी नेवी का हो जाएगा आपका सेवा अस्माकम धर्मा, यानी सेवा ही हमारा जो है बेसिकली क्या है, धर्म है। ठीक है, उसके बाद एम्स यानी एम्स का क्या मोटो है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर ही जो है कैसे याद रखोगे, एम्स मतलब क्या है, एम्स स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का होता है, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स। और एम्स में हम लोग अस्पताल कब जाते हैं, यानी जब शरीर में कोई समस्या होता है। आप ऐसे तरीके से याद रख सकते हो, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इन चीज़ों को याद रख सकते हो। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। ठीक है, अगला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, इसका क्या होता है बेसिकली, ज्ञान विज्ञानम वो मुक्त, यानी कि ज्ञान और विज्ञान की बात कहाँ की जाएगी, तो वहाँ वो की जाएगी कहाँ पे, विश्वविद्यालय में। ठीक है, विश्वविद्यालय अगर आप जाओगे तो ज्ञान की बातें और विज्ञान दोनों की बातें कहाँ की जाती है, आपकी विश्वविद्यालय में। अब श्रम मंत्रालय का क्या मोटो है, श्रम एवं जयते, ये तो देखते ही याद हो जाएगा आपको। अब आईआईटी क्या याद करते हैं, ठीक है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी खड़गपुर है। इस तरह के 3-4 जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली मैंने नोटिस ले रखा है इस पर। आईआईटी कानपुर की बात की तो आईआईटी कानपुर का है तमसोमा ज्योतिर्गम है। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है, तो याद रखिएगा आईआईटी कानपुर का है तमसोमा ज्योतिर्गम, यानी कि आपको जोत जलाने के लिए, जोत जलाने के लिए कानपुर तक जाना पड़ेगा, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, मुंबई आईआईटी मुंबई का है ज्ञानम परम ध्येयम, ज्ञान ही परम ध्येय है। ठीक है, आप पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा था विश्वविद्यालय वाले में क्या था कि ज्ञानम विज्ञानम। देखिए याद रखिएगा डिफरेंट, ज्ञान और विज्ञान की बात कहाँ की जाती है। ज्ञान की बात तो छोटी कक्षा में करिए, विज्ञान की बात अलग बड़ी कक्षा में ग्रेजुएशन यानी यूजीसी लेवल पे की जाती है, आप याद रख सकते हो इस तरीके से। आईआईटी मुंबई का क्या है, ज्ञानम परम ध्येयम। ठीक है, अगला है, आप अपने तरीके से भी इनको याद रख सकते हो, कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए बस। आईआईटी खड़गपुर को मैंने 3 इंपॉर्टेंट आईआईटी जो बहुत चर्चा में रहती है पूरे साल, इन पे ही लिया, नोटिस किया है। इसका है योगा कर्मस्य कौशलम। ठीक है, योग ही कर्म का कौशल है, किसका, खड़क, यानी कि जब हम लाइफ में कुछ खड़क होती है यानी कुछ प्रॉब्लम्स होती है हमारी लाइफ में, तो हम लोग क्या करते हैं, योग की तरफ बढ़ते हैं या फिर कर्म की तरफ बढ़ते हैं, सही कर्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसके माध्यम से हमारे अंदर कौशल का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। अगला है, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे कि बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंच सके, क्योंकि मैं अगर इन चीज़ों को रिसर्च कर करके एक एक चीज़ को कलेक्ट किया हूँ और इंपॉर्टेंट ढूंढ करके लिखा हूँ, तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपके सामने छोटी सी वीडियो जाए, लेकिन इसके पीछे मेरी कई घंटों की मेहनत हो सकती है। तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा से शेयर कर दें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है इस तरह के वीडियो क्रिएट करने में। जवाहर नवोदय विद्यालय, इसका क्या होता है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, यानी कि ज्ञान ही क्या है, ब्रह्मा है। हो सकता है इसका मैं अलग अर्थ बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ या आपको सॉलिड ना बता पा रहा, लेकिन इसका आपको याद कराने का तरीका मेरा मोटो है, आपको याद कर चीज़ें हो सके। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, ये तो धर्मस्थ जय, जहाँ धर्म की जय, यानी कि जहाँ पे न्याय होता है वहीं पे सुप्रीम कोर्ट होता है, इसलिए आप इस तरह इसको याद रख सकते हो। अगला आईएएस, यानी कि आईएएस वालों जो संस्थान है भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जो है, इसका योग से कर्मणम कौशलम। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं। देखिए आईआईटी खड़गपुर का और आईएएस का, ठीक, इन दोनों का सेम याद रखिएगा। आगे 3 से 4 बार जब आप चीज़ों को कर लेंगे आप देखोगे आपको आसानी तरीके से याद रहेगा। अगला ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, सभी का हित हो और सभी सुखी रहे। ये कैसे याद रखोगे आप,
जब रेडियो रेडियो बजता था तो हम लोग सुनते थे, और उससे हम लोग जो बाबा लोग थे हम लोग के, वो कैसे थे, उनको सुन करके उनके हित यानी उनके जो न्यूज आती थी उनके हित में आती थी, और उससे उनको सुख की अनुभूति होती थी। एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं या पॉलिटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो जो बीएसपी यानी यूपी में जो बीएसपी जो मायावती की पार्टी, उसका जो नारा है सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय। अखिल भारतीय विद्या भारती अखिल शिक्षा संस्थान का सविद्या या मुक्त में से, ठीक है। विश्व हिंदू परिषद की बात, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। धर्मो रक्षिता रक्षिता, ये पिछली बार भी पूछा गया था बीपीएससी में, ठीक है। एल आई सी का बेसिकली होता है योग क्षेमा ब्रह्म वैम्यम, एल का, ठीक है। योग की बात कौन करता है, एल। अब नेवी का याद रखिएगा, नौसेना। नौसेना क्या होता है, सैम नो वरुणा, वरुणा नेवी का है सैम नो वरुणा, ठीक है। लोकसभा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोकसभा का धर्म चक्र प्रवर्तना। लोकसभा का जब चुनाव होता है, जो भी लोकसभा के चुनाव के जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि लोकसभा में अगर जिसका जो प्रधानमंत्री जिस पार्टी का बनेगा, उसका क्या हो, उसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा। ऐसे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगला 2-3 और बस। एनसीटीई का क्या होता है, बेसिकली एनसीटीई क्या एक एजुकेशन से संबंधित एक संस्थान है। इसका होता है गुरुतो धामा, यानी कि एनसीटीई बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग की मार्कशीट वगैरह होती है, बीटीसी बीएड की जो मान्यता देता है, वो देता है बेसिकली कौन, एनसीटीई देता है। तो याद रखना, अब एनसीटीई क्या कराएगा, अब टीचर संबंधित मान्यताएं देता है विश्वविद्यालय को, तो गुरु की बात कौन करेगा, एनसीटीई तो करेगा। सीबीएसई का काफ़ी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई का अस्तोमा सदगम है। आप देखा होगा सीबीएसई की बुक में बेसिकली लिखा रहता है, जो भी सीबीएसई के लोगों में लिखा रहता है, या फिर आपने सीटेट की परीक्षा दी हुई, सीटेट के जो एडमिट कार्ड होता है उसमें लोगों में, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको जब देखेंगे तो आपको याद हो जाता है, उसमें लोगों में लिखा रहता है। एनसीईआरटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का होता है विद्या अमुक्त श्रुति, यानी कि ये भी एनसीईआरटी की बुक में लिखा रहता है छोटा सा। देखो कि जो भी लोगो है उस इसका जो मोटो होता है, ध्येय वाक्य होता है, वो खासकर उसके लोगों में या फिर जो भी उसके सिंबल्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखा दी जाती है, ठीक है। तो ये था बेसिकली ओवरऑल वीडियो। आपका वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।